चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद समस्या के ऊपर लगातार मीटिंगें शुरू की थी। और एक स्थिति ये आ गई थी जब ऐसा लगने लगा था कि राम मंदिर का मसला हल हो जाएगा। दोनों तरफ के लोगों से उनकी बातचीत हो गई थी। इस बातचीत में काफ़ी सारे लोग लगे थे। चंद्रशेखर जी के अपने लोग थे, चंद्रस्वामी लगे हुए थे। सब लोगों ने हिंदू पक्षकारों को, खासकर स्वामियों को तैयार कर लिया था। लेकिन इसके पहले एक घटना हुई थी। इस नतीजे पर पहुंचने से पहले राजमाता विजया राजे सिंधिया का घर है सिंधिया विला में, दिल्ली में। वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के लोगों की बैठक हुई और उसमें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आए। चंद्रशेखर जी आए, उन्होंने अपनी बात कही और इनकी बात सुन रहे थे। अचानक अशोक सिंघल और आचार्य गिरिराज किशोर ने बहुत सख्त शब्दों में कहा कि अगर हमें राम जन्मभूमि बनाने की अनुमति नहीं दी तो हम लोगों को लेकर के जाएंगे उस स्थल पर और वहां पर राम मंदिर बनाना शुरू कर देंगे। चंद्रशेखर जी ने उन्हें घूर के देखा और सर्द आवाज में कहा, अगर आप वहां जाएंगे तो आप ये सोच के जाइएगा कि मैं गोली चलाने का आदेश दे दूंगा। कितने लोग मरेंगे मैं नहीं जानता। और दूसरी बात उन्होंने कही कि ये जिस लहजे में और जिस भाषा में आप बात कर रहे हैं, आप देश के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री को धमकी दे रहे हैं। आप वहां जाके दिखाइए, बिना अनुमति के, बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के, फैसले के। क्या परिणाम हुआ? परिणाम यह हुआ कि सारे लोग वहां शांत हो गए और उसके बाद चंद्रशेखर जी ने इस मसले को हल करने की कोशिशें तेज कर दी। मसला लगभग सुलझने वाला था और 2 दिन के बाद उसकी घोषणा होने वाली थी। चंद्रशेखर जी के साथ जो लोग थे, जिनमें जो नाम मुझे बताया गया, एक नाम मुझे उसमें श्री सुब्रमण्यम स्वामी का बताया गया, दूसरा माखनलाल फुतेदार का बताया गया। ये लोग राजीव गांधी के पास पहुंचे। कांग्रेस का बाहर से समर्थन था जिसकी वजह से चंद्रशेखर जी की सरकार चल रही थी। इन्होंने राजीव गांधी से कहा कि अगर राम जन्मभूमि का मसला चंद्रशेखर जी ने हल कर लिया तो फिर आपको कौन चुनाव में वोट देगा? आप कैसे चुनाव में जीत के आ पाएंगे? इस समस्या ने और उनको समझाने के तरीके ने उनके दिमाग में घंटियां बजा दी। और 2 दिन के बाद उन्हें एक बहाना मिला। कोई 2 सिपाही जहां राजीव गांधी रहते थे, उस घर के सड़क के दूसरी तरफ, यानी जहां 10 जनपथ जहां वो रहते थे, सड़क के दूसरी तरफ पेड़ के नीचे कोई 2 लोग खड़े थे। संयोग से वो हरियाणा पुलिस के सिपाही थे। राजीव जी ने ये आरोप लगाया, या राजीव जी के जरिए ये आरोप लगवाया गया कि ये दो जो लोग हैं, ये इंटेलिजेंस के लोग हैं और ये आपकी जासूसी के लिए यहाँ रखे गए हैं कि आपके यहाँ कौन आता है, कौन नहीं आता है, क्या घटनाएं होती हैं। अब वो साधारण से सिपाही थे हरियाणा पुलिस के, जो वहाँ से जा रहे होंगे और खड़े हो गए थे। और चूँकि हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे जो चंद्रशेखर जी का समर्थन कर रहे थे, उन्हें एक बहाना मिल गया और उन्होंने सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला कर लिया। इस तरीके से चंद्रशेखर जी की सरकार असमय मौत मर गई। नहीं तो चंद्रशेखर जी शायद अभी और 6 महीने या साल भर सत्ता में रह सकते थे। राम जन्मभूमि का मसला मेरा मानना है कि इतनी आसानी से हल नहीं होता, लेकिन वो नज़दीक तो पहुंच गए थे। बातचीत वहां से शुरू होती जहां तक वो पहुंच गए थे। हिंदू पक्षकार भी तैयार थे,
मुस्लिम पक्षकार भी तैयार थे। पक्षकार मैं कोर्ट की भाषा में नहीं कह रहा हूँ, दोनों समुदायों के प्रमुख लोगों की बात कर रहा हूँ। और चंद्रशेखर जी में इतना साहस था कि वो चाहते और उनके सामने अगर प्रस्ताव आता कि हाँ इस पे दोनों पक्ष सहमत हैं तो उसे लागू करा देते हैं। इस तरह से चंद्रशेखर जी की सरकार भी गिर गई और चंद्रशेखर जी की सरकार के गिरने के साथ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का हल भी गिर गया।